Hello students, today we are going to discuss most untouched and most ignored topic। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो हम एडवांस मैथ नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से मेंसुरेशन, फिर ये पिरामिड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन पिरामिड्स का ही एक टाइप है। टेट्राहेड्रन से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलने लगे हैं। अब हिंदी में हम इसे बोलते हैं समचतुष्फलक। समचतुष्फलक का मतलब है सम यानी समान यानी इक्वल, चतुष्फलक यानी फोर सरफेसेस, यानी एक ऐसी फिगर जिसमें फोर इक्वल सरफेसेस हैं। जैसे आपके सामने बना हुआ है ओ ए बी सी, इसमें ए बी सी इस टेट्राहेड्रन का बेस है। ओ ए बी सी और पीछे की तरफ ओ ए सी, इस टेट्राहेड्रन की ये थ्री सरफेसेस हैं। तो थ्री सरफेसेस ऊपर हैं, एक नीचे बेस है, तो ये फोर सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है टेट्राहेड्रन। चारों सरफेस इक्वल होती हैं और चारों की चारों सरफेस ही इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन भी बोल सकते हैं और जनरली टेट्राहेड्रन बोलते हैं। साइड में इसके कोन बना हुआ है। अगर टेट्राहेड्रन को हम सिर्फ टेट्राहेड्रन ही मान के पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम इसकी कंपेयर करेंगे कोन के साथ। कोन आपका पढ़ा हुआ भी है, इसके फॉर्मूलेज भी आपको सारे याद होंगे। अगर हम टेट्राहेड्रन क्या किसी भी पिरामिड को अगर कोन मानकर पढ़ेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे फॉर्मूले कोन के हम इसी में यूज कर लेंगे, और इससे आपको लगेगा कि कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, एक कोन को ही एक नए रूप में हम पढ़ रहे हैं। कोन की अगर हम बात करें तो कोन का नीचे ये बेस होता है, बेस इसका सर्कुलर होता है, लेकिन टेट्राहेड्रन में जो इसका बेस है वो ट्रायंगुलर होता है। ऊपर इसकी एक कर्व्ड सरफेस होती है, लेकिन इसमें ये कर्व्ड सरफेस ना होकर इसमें लेटरल सरफेसेस होती हैं और तीन सरफेस होती हैं। ऊपर इसका पॉइंटेड वर्टेक्स है ओ, फिर ये तीन नीचे की तरफ हैं ए बी सी। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि ए सॉलिड हैविंग फोर प्लेन ट्राइंगुलर फेसेस। एक सॉलिड हैविंग फोर प्लेन यानी जिसमें चार प्लेन ट्राइंगुलर फेसेस हों, एक ऐसा सॉलिड जिसमें चार ट्राइंगुलर फेसेस हो, तो उसे हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रन। और ए ट्राइंगुलर पिरामिड, सिंपली हम इसे ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं। पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा कि पिरामिड क्या होता है, नीचे का जो बेस होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है और ऊपर की जो सरफेस है वो पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड वर्टेक्स हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें इसका जो बेस है वो ट्राइंगुलर है और ऊपर ये पॉइंटेड ओ पॉइंट हमें दिख रहा है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी ए ट्राइंगुलर पिरामिड, यानी एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक ट्राइंगल हो। एक मैथमेटिशियन हुए हैं लियोनार्ड यूलर। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। ईयर था 1758। ये ईयर और ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। इनका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में इन्होंने कहा था एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। एफ यानी फेसिस किसी भी पॉलीहेड्रा के लिए कहा था इन्होंने। जैसे ये दे रखा है कि फॉर द सरफेसेस ऑफ पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा का मतलब होता है कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट। जैसे क्यूब है, क्यूब को हम बोल सकते हैं हेक्साहेड्रन। जो अभी हम पढ़ रहे हैं यह है टेट्राहेड्रन। अगर 8 सरफेसेस होंगी तो हम उसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रन। तो कोई भी अगर पॉलीहेड्रा है, पॉलीहेड्रा में 8 सरफेसेस भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 24 सरफेसेस भी हो सकती हैं। तो कोई भी अगर पॉलीहेड्रा है तो उनके लिए एफ प्लस वी इज इक्वल टू 2 ये कंडीशन हमेशा लागू होती है। अब ये चेक करते हैं कि टेट्राहेड्रन में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अगर टेट्राहेड्रन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 सरफेस हैं ओ ए बी, आगे की तरफ है, साइड में है ओ ए ओ बी सी, पीछे की तरफ ओ ए सी। 3 सरफेसेस ऊपर है, नीचे ये एक बेस है, यानी कुल मिलाकर 4 फेसेस हैं। अगर इसकी एड्स यानी किनारों की बात करें तो इसके किनारे हो जाएंगे ओ ए ओ बी ओ सी। 3 ऊपर की तरफ हैं, 3 इसके किनारे नीचे हैं ए बी बी सी और सी ए। तो कुल मिलाकर 6 किनारे या 6 साइड या 6 इसके एजेस हैं। इसके अलावा इसके अगर वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, तो एक वर्टेक्स ऊपर है ओ, एक इधर साइड में है ए, एक इधर ये बी और एक इधर ये सी। तो कुल मिलाकर एक टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 4 ही वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष, और एड्स होते हैं 6 यानी किनारे होते हैं इसमें 6। अगर ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमें मिलेगा एफ की वैल्यू 4 प्लस वी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 6।
तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा 4 + 4 = 6 + 2, इधर 4 + 4 8 आ जाएगा, 6 + 2 8, यानी टेट्राहेड्रन के लिए भी ये यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड होता है। और ये मैंने इसलिए बताया है आपको क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में ये कंडीशन पूछी गई है कि किसी भी पॉलीहेड्रा के लिए F और V की वैल्यू दे रखी है तो E की वैल्यू बताओ, या V और E की वैल्यू दे रखी है तो F की वैल्यू बताओ। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले में कोई भी दो वैल्यू हमें गिवन होंगी, एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें याद रखना है F + V = E + 2। अब आगे हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज के लिए। फॉर्मूले के में मैंने बताया है कि इसकी कंपैरिजन हम सिर्फ कौन से करेंगे, और कौन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसके लिए हमें ज़्यादा नए फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, बस कौन के फॉर्मूले को ही हम थोड़ा मॉडिफाई करके याद कर लेंगे। अगर हम इसकी साइड की बात करें तो सारी साइड इक्वल होंगी, जैसे OA, AB, BC, OC जितनी भी साइड होंगी सब इक्वल होंगी। ABC इसका बेस है, इस बेस के इसके बिल्कुल सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड मान लिया हमने D, तो D पर O से परपेंडिकुलर डाला है तो ये OD इस टेट्राहेड्रन की हाइट हो जाएगी। साइड्स हमने मान ली है A, हाइट का फॉर्मूला हमें याद रखना है √2/√3 × A, यानी भुजा का √2/√3 गुना। एरिया ऑफ बेस, अगर एरिया ऑफ बेस की बात करें हम तो अगर हम इसकी कौन से कंपैरिजन करें तो इसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन यहाँ इसका बेस है ट्राइंगुलर। कोन में इसकी रेडियस OB है तो रेडियस को हमने मान लिया R, इसकी हाइट है OP या PO, तो हाइट हो जाएगी H। एरिया ऑफ बेस की बात करें तो सर्कुलर है तो ये हो जाएगा πr²। एरिया ऑफ बेस की बात करें क्योंकि इसका बेस जो है वो एक ट्राइंगल है, वो भी कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमें फॉर्मूला पता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर A है तो हम कर लेंगे A²। आगे इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम हमें पता है और NCERT की बुक से भी हमें यह मिलता है कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। इसका 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 1/3 πr²H। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो 1/3 × πr², πr² क्या है, इस कोन के लिए इसका बेस है और H इसकी हाइट है, तो सेम यही हम अप्लाई करेंगे इस टेट्राहेड्रन में। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1/3 × एरिया ऑफ बेस यानी √3/4 A² × हाइट, और हाइट इसकी दे रखी है √2/√3 × A, और ये सोल्व करके आ जाएगा √2A³/12। तो ये हमें इसका वॉल्यूम याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन √2A³ देखो ये √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2A² × A³ और अपॉन में 4 × 3 12। टोटल सरफेस एरिया की बात अगर हम करें तो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है πr² + πrl, तो πr r+l हम इसे लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टेट्राहेड्रन का, क्योंकि 4 इक्वल ट्राइंगल हैं तो 4 × एक ट्राइंगल का एरिया √3/4 A², तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 से 4 कट जाएगा तो इसका एरिया हो जाएगा √3A²। अब अगर ये एंगल की अगर हम बात करें, जैसे ये दे रखा है OAD को अगर हम थीटा मान लें तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है, और ये सेम कोन में भी हमसे पूछी जा सकती है। तो अगर इस थीटा की बात करें और इसमें हम कोस थीटा लगाएं तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा AO और हाइपोटेनियस हो जाएगा ये PA। तो एंगल OAP की वैल्यू हो जाएगी थीटा = cos इनवर्स R/, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस होती है इसमें स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तो हो जाएगा L, और इसमें हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। ये आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रन में कोई भी साइड, जैसे ये साइड OA है तो ये साइड इस ट्राइंगुलर बेस से थीटा एंगल बनाती है, और थीटा एंगल की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1/√3। आपको ये पॉइंट याद रखना है, टेट्राहेड्रन इज अ ट्राइंगुलर पिरामिड। टेट्राहेड्रन क्या है, एक पिरामिड ही है। कैसा पिरामिड है वो, ट्राइंगुलर, एंड इज सिमिलर टू कोन, और वो कोन के सिमिलर है। अगर हम ये बात याद रखेंगे कि इज सिमिलर टू कोन तो हमें नए फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, कोन के ही सारे फॉर्मूले और कोन के ही सारे कॉन्सेप्ट से हमारा काम चल जाएगा। अब आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।
सबसे पहले दे रखा है एक समचतुष्फलक की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। समचतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन, तो भुजा की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई होती है एच, एच इज इक्वल टू √2/√3 इंटू साइड की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये सोल्व करके आ जाएगा। क्योंकि अपॉन में √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू √6/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी √6 सेंटीमीटर। अब बात दे रखी है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू √3/4a²। चाहे तो इस तरह से याद रख लो या डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि √3a²। तो √3a² की वैल्यू हो जाएगी 9, तो हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुष्फलक की भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है हमसे, तो वॉल्यूम होगा इसका √2 इंटू a³/12। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 12 का क्यूब होगा, अपॉन में 12 है तो एक 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और √2 144√2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुष्फलक की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, यानी h की वैल्यू दे रखी है √6 सेंटीमीटर और हमें पता है हाइट होती है √2/√3 इंटू a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी √6 इंटू √3/√2। √2 से √6 को डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी साइड की लेंथ आ गई है 3 सेंटीमीटर। और आगे पूछा है कि आयतन ज्ञात कीजिए यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें पता है √2 इंटू a³। a³ की वैल्यू है 3 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27/12 सेंटीमीटर क्यूब। सोल्व करेंगे इसे, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, 3 से ये 9 बार, तो आंसर आ जाएगा 9√2/4 सेंटीमीटर क्यूब। टेट्राहेड्रन से मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रन के अलावा जो भी बाकी पिरामिड्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।